अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे आज के सेशन में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अच्छी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक खलाई मुशाहिदा दूरबीन स्पेस ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात नहूम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए, मज़मून है साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नूर की मुख्तलिफ अशकाल यानी नूर यानी बरकी मकनातीसी लहरें, जिसकी तूले मौज एक ख़ास खासियत है, वेवलेंथ जो है इसकी खासियत है। जिस नूर की तूले मौज 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है, वही नूर जो है इंसानी आँख देख सकती है, और इसी को मरई नूर की शुआएं कहते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में मालूमात हासिल की थी, और हमने देखे थे ना कि इससे कम नैनोमीटर और इससे ज़्यादा नैनोमीटर की भी वेवलेंथ होती है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते हैं। फिर इसके बाद हमने देखे थे ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी बसरी दूरबीन के बारे में। ज़्यादातर बसरी दूरबीन में 2 या 2 से ज़्यादा अज्सों का इस्तेमाल किया जाता है, और फल्की अजसाम से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा शुआओं को मरकूज़ करने के लिए बड़ी जसामत का मुहद्दिब अदसा जिस्मिया इसमें लगा हुआ होता है। इन मरकूज़ शुआओं से बड़ा अक्स हासिल करने के लिए उनको मुहद्दिब अदसा यानी चश्मिए से जो है गुजारा जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हो मंबे नूर जो है, वहाँ से रोशनी की शुआएं आ रही हैं, जिस्मिया से गुजरकर बीच में एक नुक्ते पर मरकूज़ हो रही हैं, और फिर दोबारा से चश्मे की तरफ फैल रही हैं, जहाँ से हम उसको देख सकते हैं। और चूंकि इसमें नूर का इन्हेराफ होता है, इसलिए इस दूरबीन को इन्हेराफी दूरबीन या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसके बाद हमने निकासी दूरबीन यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में भी मालूमात हासिल की थी। बसरी दूरबीन में बहुत सारी रुकावटें पेश आती थी, जिसको दूर करने के लिए मुकर आईने से जो है दूरबीन बनाए जाते हैं, और इसमें इनेकास यानी रिफ्लेक्शन मुकर आईने के ज़रिए होने के सबब इस दूरबीन को इनेकासी दूरबीन या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। इसमें शय का अक्स जो है वाज़ेह और बड़ा नज़र आता है, और इसमें जो वहाँ पर बसरी दूरबीन में रंगों का जो नुक्स होता था अक्स में, वो भी यहाँ पर नहीं होता। हमने देखे थे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ये 2 तरह से होती है। इसमें पहला तरीका है न्यूटन के तरीके पर मुबनी दूरबीन। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आज हम इससे आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि न्यूटन, नाम पता है ना आपको, इससे पहले भी आप सुन चुके हो। न्यूटन कौन है, ज़रा दिमाग पे जोर लगाइए। वही जिनके सर पे सेब गिरा था, है ना, और जिन्होंने कशिश सक़्ल ग्रेविटेशनल फोर्स की दरियाफ्त की थी, वही न्यूटन है। इन्होंने जो है दूरबीन बनाई, दुनिया की पहली, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप न्यूटन ने बनाई। कैसे देखते हैं।
न्यूटन के तरीके पर मुबनी दूरबीन में मुकर आईने पर मुनहसर दूरबीन में न्यूटन का तरीक़ाकार और कैसग्रेन का तरीक़ाकार राइज है। दो तरीके, ठीक है। हाँ, शक्ल 18.2 यानी यहाँ पे जो शक्ल नज़र आ रही है इसमें दिखाए हुए तरीके में खला से आने वाली नूर की शुआएं जो है मुकर आईने की सतह से मुनाकिस होती हैं। मुनकिसा शुआएं आईने के नुक्ता मास्का पर मरकूज होने से पहले एक मस्तवी आईना इनका रास्ता बदलता है, इसलिए ये शुआएं दूरबीन के इस्तवाना नुमा नली में उमूदी सिमत में एक नुक्ते पर मरकूज होती है और वहीं पर चश्मिया होता है जहां से हम उसको देख सकते हैं। देखिए आप तस्वीर में देख सकते हो, राइट हैंड साइड से नूर की शुआएं आ रही हैं, मंबे नूर मुकर आईने पर टकरा रही हैं, वहां से वापस आ रही हैं और बीच में एक मस्ता आईना लगा हुआ है वहां पर टकराती हैं और ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं जहां पर चश्मिया लगा है और वहां से हम उसको देख सकते हैं। दूसरा है कैसग्रेन के तरीके पर मुबनी दूरबीन। लॉरेंट कैसग्रेन, तस्वीर में आप इस साइंसदान को देख सकते हैं, इन्होंने भी एक तरीका बताया। इनकी दूरबीन में आप तस्वीर में देख सकते हो किस तरह की है। कैसग्रेन के तरीके पर मुबनी दूरबीन में मुकर आईना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मुकर आईने से मुनकिस शुआएं एक मुहद्दिब आईने के ज़रिए दोबारा मुकर आईने की जानिब ही मुनकिस होती हैं, जो मुकर आईने के अदसे के दरमियान में मौजूद सुराख से मखसूस अदसे चश्मिया पर टकराती हैं और चश्मिया के ज़रिए हम दूसरी जानिब के अक्स को वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चश्मिया वहीं पर है जहाँ से हम देखेंगे, लेंस वहीं है जहाँ पर मुकर आईना लगा हुआ है। देखिए तस्वीर में गौर से। अब नुमंबे नूर की शुआएं सामने से आ रही हैं, मुकर आईने से टकरा रही हैं, फिर पलट रही हैं, सामने क्या है मुहद्दिब आईना, फिर वहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और दोबारा से कहाँ आ रही है, मुकर आईने के दरमियान में जो है लेंस लगी है, चश्मिया लगा है, वहाँ पे टकरा रही हैं और फिर हमको जो है वहाँ पर अक्स नज़र आता है। देखिए अब यहाँ पर दोनों दूरबीन बताई गई है। राइट हैंड साइड पर जो दूरबीन है, पहला वाला जो तरीका है वो न्यूटन का तरीका है, दूसरा वाला जो तरीका है वो कैसग्रेन का तरीका है। देखिए पहले वाले तरीके में सामने से शुआएं आ रही है, मुकर आईने से नीचे मुकर आईना है उससे टकरा रही हैं, ऊपर आईना लगा हुआ है उससे रिफ्लेक्ट हो रही है और ऊपर चश्मे में से वो औरत उसको देख रही है ना। और ये कैसे है, दूरबीन तिरछी नीचे की तरफ ज़्यादा है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो आदमी उसको देख रहा है दूरबीन को, वो कैसग्रेन के तरीके की रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। देखिए इसमें भी तीर के निशान को गौर से देखिए, शुआएं मुंबई नूर से आ रही हैं और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मुकर आईना लगा है जिससे वो टकरा रही है, टकरा कर वापस जो है सामने जाती हैं, सामने आईना लगा है उससे टकराती हैं और उससे टकरा कर चश्मे की तरफ आती हैं जहाँ से हम उसको अक्स को वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। तो वो तो स्ट्रक्चर था, ये एक्चुअल में देखिए आपको यहाँ पर दूरबीन बताई गई है। ये दूरबीन है न्यूटन के तरीके पर मुबनी दूरबीन। राइट हैंड साइड पर आप एक्चुअल टेलीस्कोप या दूरबीन को देख सकते हैं जो न्यूटन के तरीके पर मुबनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए डायग्राम से बताया गया है, मुंबई नूर से शुआ आ रही है, मिरर से टकराती है, ऊपर जाती है, वहाँ पे एक छोटा मिरर है वहाँ से टकराती है, ऊपर मुनकिस होती है और हम आई पीस से उसको देख सकते हैं। तो ये कौन सा है, दूरबीन है, ये न्यूटन के तरीके पर मुबनी टेलीस्कोप का हमने स्ट्रक्चर भी देखे और रियल टेलीस्कोप भी देखे कि वो कैसे नज़र आता है। देखिए एक तस्वीर से इसको समझाया गया है, लाइट जो है कहाँ से आ रही है, ऊपर देखिए एक गैलेक्सी बताई गई है वहाँ से लाइट आ रही है, नीचे लार्ज मिरर है, गैदर्स एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट, ये लाइट को गैदर करता है और रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर एक स्मॉल मिरर है, स्मॉल मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड इमेज इनटू आई पीस, उसको रिफ्लेक्ट करता है और हम उसको कहाँ देख सकते हैं, आई पीस में देख सकते हैं। सी ये एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताई हुई है न्यूटन के तरीके पर मुबनी। लाइट फ्रॉम कैलेस्टियल बॉडी
और प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आईपीस में हम उसको देख सकते हैं। Now let's see the difference between reflecting telescope and refracting telescope. दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है देखते हैं। देखिए रिफ्रैक्टर में क्या हो रहा है, स्टार से लाइट आ रही है, लेंस नीचे डायरेक्ट कहाँ पर टकरा रही है, कहीं पे टकरा नहीं रही है, डायरेक्ट हम उसको देख रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है। जबकि रिफ्लेक्टर में इन्हेराफ हो रहा है ना, तो इन्हेराफ कहाँ हो रहा है, मिरर पे इन्हेराफ हो रहा है, फिर दोबारा से इन्हेराफ दूसरे छोटे मिरर पर हो रहा है और हम उसको देख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। रिफ्रैक्टर में इन्हेराफ नहीं होता, नूर की शो एक नुक्ते पे मरकूज होती है और वहाँ से फिर फैलती है, जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इन्हेराफ होता है। देखिए रिफ्लेक्ट टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताया गया है, और आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है कहाँ है, यहाँ पर नीचे है, उसमें वहाँ ऊपर है, और यहाँ से डायरेक्टली लाइट आ रही है और हम आईपीस से उसको देख रहे हैं। जबकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यहाँ से लाइट आई, प्राइमरी मिरर से टकराई, प्राइमरी मिरर से सेकेंडरी मिरर पर टकराई, फिर इन्हेराफ हुआ और हम उसको आईपीस से देख सकते हैं। अब देखते हैं भारत में मौजूद कुछ दूरबीन। भारत में 2 मीटर कुतर के आईनों की कुछ दूरबीन कई सालों से काम कर रही है। तो यहाँ पर पहले 2 मीटर कुतर के आईने की एक दूरबीन आपको तस्वीर में नज़र आई है। ये है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, इसको HCT भी कहते हैं। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप का शॉर्ट फॉर्म इज़ अ 2.01 मीटर ऑलमोस्ट 6.5 feet diameter optical infrared telescope named after Indian born Nobel laureate सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम पे, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उनके नाम पर जो है ये टेलीस्कोप बनाई गई है। इसके लिए इसको चंद्र टेलीस्कोप आप देख सकते हो, और ये जो है लद्दाख में है और ये तकरीबन पिछले 20 सालों से काम कर रही है। तो इसका कुत्र कितना है, 2 मीटर है, और ऐसी ही 2 मीटर कुत्र वाली और बहुत सारी दूरबीन जो है हिंदुस्तान में काम कर रही है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी दूरबीन जो है वो 3.6 मीटर कुत्र की दूरबीन है, और ये आर्यभट्ट तहकीकी इदारे बराए मुशाहिदाती साइंस नैनीताल में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी बसरी दूरबीन है। सबसे बड़ी एशियाज लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप कौन सी है देखते हैं। ये है द 3.6 मीटर डॉट इज करेंटली द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन एशिया। ये है वो बसरी दूरबीन जो बहुत बड़ी है, तकरीबन 3.6 मीटर इसका कुत्र है। और देखिए इस टेलीस्कोप का नाम है देवस्थल टेलीस्कोप, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर आप इसका बाहर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं देवस्थल टेलीस्कोप का। अंदर जो है देवस्थल टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर बताया गया है, जहाँ से शुआएं जो है टकरा कर रिफ्लेक्ट होंगी। आप देख सकते हो कितना बड़ा मिरर है, और ये कहाँ पर है, नैनीताल इंडिया में है। स्टैंड्स द ब्रांड न्यू देवस्थल टेलीस्कोप, द लार्जेस्ट सिंगल मिरर ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया। द टेलीस्कोप वाज एक्टिवेटेड रिमोटली ऑन मार्च 31, 2016। यानी ये बहुत पुराना नहीं है, अभी अभी तामीर हुआ है। 31 मार्च 2016 से जो है ये इसने काम करना शुरू किया है, और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। अब तक हम देख रहे थे ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब कुछ नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो टेलीस्कोप, एक्सरे टेलीस्कोप और इंफ्रारेड या यूवी टेलीस्कोप वगैरह।
देखिए, आपको ये तो पता है कि हम कौन सी लाइट्स को देख सकते हैं जो विजिबल है ना, जिसको 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान जो नूर की शुआएं, हम उसको ही देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी होती हैं शुआएं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो रेज हैं। तो ये शुआएं भी तो जो है कैल्स्ट्रल बॉडीज से या क्या खला में मौजूद जितने भी अजसाम हैं उनसे ये शुआएं भी निकलती होगी। तो इनको हम कौन सी दूरबीन से देखेंगे? तो इनको देखने के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की दूरबीन इस्तेमाल होते हैं, अभी हम उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेडियो टेलीस्कोप या रेडियो दूरबीन। देखिए, आपने ऐसे छतरी नुमा स्ट्रक्चर जो है बहुत सारी जगह पर देखे होंगे, या सफ़र के दौरान आपने देखे होंगे, आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से तो आपको ऐसे नज़र आए होंगे, है ना। तो ये क्या है? ये रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। बहुत से खलाई अजसाम से मरई शुआओं के अलावा, यानी जो शुआएं हम देख पाते हैं, है ना, उसके अलावा भी रेडियाई लहरें निकलती हैं। इन लहरों को हम सादा आंखों से नहीं देख सकते, है ना, हमको ये नज़र नहीं आती। इसलिए इन लहरों को हासिल करने के लिए मखसूस दूरबीनों का इस्तेमाल होता है, और जो दूरबीन इन काम के लिए इस्तेमाल होती है उसको ही रेडियाई दूरबीन या रेडियो दूरबीन या रेडियो टेलीस्कोप्स कहते हैं। और ये किस तरह की होती हैं? जैसे आपको तस्वीर में नीचे नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की ये रेडियो टेलीस्कोप्स नज़र आती हैं। रेडियाई दूरबीन में अब देखिए ये कैसे होती है, कैसे काम करते हो, बताया गया है कि रेडियाई दूरबीन में एक मखसूस शलजम नुमा शक्ल की डिश होती है। ये जो आपको डिश नज़र आ रही है छतरी जैसी, ये एक डिश होती है, या ऐसी बहुत सी डिशों की कतार बनाई जाती है। सिर्फ एक डिश नहीं होती, और भी डिश जो है इक्के बाजू में लगे हुए होते हैं। बसरी दूरबीन की तरह कुर्रवी सतहों से रेडियाई लहरें जो है वो मुनक्किस होती हैं। ये रेडियाई लहरें जो है, यहाँ पर कुर्रवी सतह है, उससे जो डिश है उससे क्या होती है? मुनक्किस होती हैं, और इस डिश के मरकज़ मास्का पर मरकूज़ हो जाती हैं। और यहाँ पर इसका जो मरकज़ मास्का है, यानी इसका जो बीच में एक पॉइंट है, वहाँ पर क्या होती हैं? सेंटर पॉइंट जो है इसका, वहाँ पे ये मरकूज़ हो जाती हैं। वहाँ पर इन लहरों को हासिल कर सकने वाले काबिल रिसीवर्स लगे हुए होते हैं। आले से हासिल की गई मालूमात कंप्यूटर को फराहम की जाती है। कंप्यूटर जो है इस मालूमात का तजज़िया करता है और रेडियाई लहरों के मंबे की तरह खाका तैयार करता है। यानी ऊपर से रेडियाई लहरें आ रही हैं, डिश की जो छतरी बनी हुई है, डिश बनी है, उससे टकराती हैं, उसके दरमियान में एक पॉइंट है और वहाँ पर उस पर मरकूज़ होती हैं। वहाँ पर जो है रिसीवर्स लगे हुए होते हैं जो इस मालूमात को इकट्ठा करते हैं और वो कनेक्ट होते हैं। देखिए नीचे तस्वीर में आप देख सकते हो एम्पलीफायर कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर जो है आले से जो मालूमात हासिल हुई है उसका तज्ज़िया करता है और रेडियाई लहरों के मंबे की तरह जो है इसमें फिर खाका तैयार होता है। तो ये रेडियाई दूरबीन का खाका हमने देखे कि ये कैसे काम करता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है वो रेडियाई दूरबीन की साख्त है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए ये जो है रेडियाई दूरबीन या रेडियो टेलीस्कोप्स बताए गए हैं, और उमूमन जो है ये एक नहीं होते बल्कि करीब में बहुत सारे जो है इस तरह के रेडियो टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं। देखिए ये कुछ यहाँ पर रेडियाई दूरबीन्स रेडियो टेलीस्कोप्स बताए गए हैं, इनमें हरकत भी होती है। देखिए यहाँ पे बताया गया कैसे ये काम करते हैं। रेडियो वेव्स लेट अस सी ऑब्जेक्ट्स वी कांट सी इनविजिबल लाइट लाइक द गैसेस इन द गैलेक्सीज। रेडियो वेव्स से जो है हम वो सारी ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो हम अपनी सादी आँखों से, या हमारी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है हमारा, जो हम विजिबल लाइट्स देख सकते हैं 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, तो उससे जो है हम नहीं देख सकते, जैसे कि गैसेस है गैलेक्सीज वगैरह में। तो डिश एक्ट लाइक अ मिरर एंड फोकसेस
रेडियो वेव्स ऑनटू रिसीवर। डिश जो है कैसे काम करता है यहाँ पर, जैसे दूरबीन में मिरर काम करता है ना, वैसे यहाँ पे डिश काम करता है। और ये रेज को जो है फोकस करता है रिसीवर पर। रिसीवर से जो है फिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, कंप्यूटर पे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स टू क्रिएट विजिबल इमेज। और फिर वहाँ से जो है रेज जाती है रिसीवर्स के पास, रिसीवर से जाती है कंप्यूटर के पास, और वहाँ पर फिर जो है एक विजिबल इमेज तैयार होती है। जहाँ से ये वेव्स आई थी, रेडियो वेव्स जहाँ से आई थी, उसकी एक विजिबल इमेज तैयार होती है। अब बताया गया है कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत बड़ा सा जो है रेडियो टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं। पुणे के करीब एक नारायण गांव है, उस गांव में जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT इसको कहते हैं, ये लगे हुए हैं। कवि हेकल रेडियाई दूरबीन तैयार की गई है। क्योंकि कवि हेकल क्यों कहा, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी है। लेफ्ट हैंड साइड में तस्वीर देखिए आप, उस दूरबीन के नीचे कार, गाड़ी, जीप खड़ी हुई है, जो कितनी छोटी सी नज़र आ रही है। तो आप तस्वीर कर सकते होंगे कि कितनी बड़ी दूरबीन होगी। तूले मौज मीटर में रखने वाली रेडियाई लहरों का मुताला करने के लिए ये दूरबीन तैयार की गई है। ये दूरबीन दरअसल 30 शलजम नुमा शक्ल की दूरबीनों का मजमुआ है। यानी ऐसी कितनी दूरबीन लगी हुई है, 30 दूरबीन लगी हुई है। और हर दूरबीन का कुतर जो है 45 मीटर है। हर दूरबीन का जो कुतर है, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फासला होता है ना, कुतर यानी दायरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला, तो वो कितना है, तकरीबन 45 मीटर है। और इसलिए इस दूरबीन को कवि हेकल दूरबीन भी कहते हैं, GMRT कहते हैं या कवि हेकल दूरबीन कहते हैं। इसमें तरतीब दी गई जो 30 दूरबीनें हैं, ये तकरीबन 25 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। ये तरतीब दरअसल 25 किलोमीटर कुतर की एक दूरबीन ही है। यानी 25 किलोमीटर कुतर वाली दूरबीन से जो मालूमात हासिल की जा सकती है, वो मालूमात इन 30 दूरबीन के मजमूए से हासिल हो सकती है। देखिए, अब अगर 25 किलोमीटर कुतर की इतनी बड़ी दूरबीन बनाने की कोशिश की जाती, तो ये बहुत बड़ी हो जाती, और फिर इसको मेंटेन करना, उसका कुछ काम होने हो, उसकी ख़राबी हो, तो उसको बनाना वगैरह में काफ़ी दुश्वारी पेश आती। इसलिए क्या किया गया, 25 किलोमीटर के इलाके में एक दूसरे से थोड़े 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 फासले पर 30 दूरबीनें जो है नस्ब की गई। अब ये हर एक दूरबीन जो एक इमेज कैप्चर करती है, या उससे जो एक इमेज हासिल होती है, इसको मिलाकर 30 दूरबीनों की इमेज को मिलाकर जो है एक इमेज हासिल होती है। और हम ये कह सकते हैं कि 30 दूरबीनों से मिलकर एक जो मालूमात हासिल हुई, वो 25 किलोमीटर कुतर वाली दूरबीन से हासिल होगी, उसके बराबर है। तो ये GMRT जो है, ये भारत के साइंसदानों ने माहिरीन की कम खर्च से तैयार की गई आलमी सतह की फराहम करदा तहकीकी सहूलत है। इस दूरबीन की मदद से जो है निज़ाम शमसी हवाएं, इर्तिआशात, बड़े धमाके, तारों के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन के बादल के बारे में जो है मुताल्ला किया जाता है। और साइंसदानों ने, भारत के साइंसदानों ने ये तैयार की है, और ये बहुत कम खर्च में तैयार की गई है। इसीलिए इस दूरबीन को इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर के साइंसदान जो है भारत आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस दूरबीन को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ भारत के साइंसदान यहाँ इकट्ठे होते नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आते हैं, और यहाँ आकर इस दूरबीन से फ़ायदा उठाते हैं, इस दूरबीन का इस्तेमाल करके मालूमात इकट्ठा करते हैं। तो है ना, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ पर भी एक इतनी बड़ी हमारे साइंसदानों की तैयार की हुई दूरबीन है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। देखिए, ये एक उस इलाके का, पुणे का जो ये इलाका है जहाँ पर ये दूरबीन लगाई गई है, ये उस इलाके का एरियल व्यू है। यानी ऊपर से खींची गई एक तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हो वाइट वाइट कलर में जो छतरियाँ नज़र आ रही है, वो दरअसल जो है रेडियाई दूरबीन है, जो एक दूसरे से इतने फासले पर लगाई गई है। और ऐसी कितनी दूरबीन है, 25 किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 30 ऐसी दूरबीन लगाई गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई सवालात हैं इस टॉपिक को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। इस टॉपिक का एक और वीडियो जो है इंशाल्लाह आएगा। पार्ट 3 जो है इसका बनेगा। पार्ट 3 में जो है ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्ट 3 देखने के लिए मिले तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।